क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत सेकंड भाग 1 दिनांक 30/9/2020। कल हमने 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत नए सामाजिक और राजनीतिक समूह जैसे 700 से 1750 के बीच में हमने देखा था। सिंचाई में रह, कटाई में चरखे, बारूद वाले हथियार और वहाँ पर फसलें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी आदि वहाँ पर होती थी। गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। पर्यावास किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन से विषय है। क्षेत्र और साम्राज्य, जिसके अंदर पर्यावास का मतलब होता है, जैसे एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत राजा का पुत्र होता था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के उत्सवों के लिए प्रयुक्त होता था और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और राज्य वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों, सेनाओं में सेवारत, पराक्रम, सबल, आचार संहिता, कवि, चारण, राजपूतों की आचार संहिता, पराक्रम, स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और इलाका बहुत आ जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए और कृषकों के वे समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग ही बेकार करनी पड़ती थी। उनका मालिकों के वहाँ बिना पैसे उनके घरों पर काम करना पड़ता था, बेकार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के साथ ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ के पास मवेशी भी पालते थे और लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में जाने लगे। इनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। वे दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी विशेष के सदस्यों के हाथों
में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई। अपने सदस्यों के व्यवहार व नियंत्रण करने के लिए जातियाँ अपने अपने नियम बनाती थी और नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन करना पड़ता है। कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता है, मिलजुल कर वे किसी राज्य की छोटी इकाई पर होती थी। जैसे क्षेत्र और साम्राज्य चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन पलवल 1200 शासक से लगा करके 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए मैं उसे विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था। इसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी सेना के आगे, जैसे हम सिकिस्तान, सरस्वती, कड़ा, गुजरात, कच्छ, मुल्तान, कल्लादोर, लाहौर, समाना, कन्नौज, बदायूं, दिल्ली, होसी, कुहराम, सुरसुती, कंडा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, वारसमुद्र, माबाद, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं, शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार उल्लेख क्यों करते रहते थे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक अध्याय तय हो चुका है कि अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई। हमारे विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। राज्यों के बीच काफ़ी टकराव विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राजाओं के बीच काफ़ी टकराव चलती रहती है। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैलाए विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। सभी साम्राज्य समान रूप से स्तर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण जैसे मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी के में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे और वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का जो शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रगति बदल गई और कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकार भाग पर फैलते हुए क्षेत्रों को विरासत में मिली और इस तथ्य का पता हम कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में
उपरिणति परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती है।